किसी समय की बात है, एक युवा साधक जिसका नाम आरव था, जीवन के असली अर्थ को समझने की तलाश में एक महान योगी के पास हिमालय चला गया। आरव का मन बेतहाशा बेचैन था। उसकी आंखों में एक सवाल था जो उसे चैन से बैठने नहीं देता था। वह खुद से बार बार पूछता था, मैं कौन हूं? मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? वह महसूस कर रहा था कि वह जीवन के एक गहरे संकट से जूझ रहा है, जैसे उसे अपने अस्तित्व का सही रास्ता ढूंढने के लिए आकाश को छूने की जरूरत हो। योगी ने उसे शांत मुस्कान से देखा और कहा, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर पंचतत्व में छिपा है। इसे समझने के लिए तुम्हें पंचतत्वों से जुड़ना होगा। आरव की आंखों में नयापन था, जैसे उसने अपनी खोज में एक नया मोड़ देखा हो। उसकी जिज्ञासा और इच्छा की लहरें अब और भी गहरी हो गई थीं। वह जानता था कि ये पंचतत्व उसे वह उत्तर देंगे जिसे वह तलाश रहा था। योगी ने सबसे पहले आरव को जंगल में चलने को कहा और उसे मिट्टी को महसूस करने को कहा। आरव ने अपनी उंगलियों से मिट्टी को धीरे धीरे महसूस किया। पृथ्वी हमें स्थिरता देती है। योगी की आवाज गहरी और सुकून देने वाली थी। यह हमें सिखाती है कि चाहे कितनी ही मुश्किलें आएं, हमें अडिग रहना चाहिए, जैसे पहाड़। यह हमारी जड़ों को मजबूत बनाती है। यदि तुम्हारे विचार, तुम्हारा विश्वास पृथ्वी की तरह स्थिर है, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। आरव ने एक गहरी सांस ली। वह समझने लगा कि जीवन में स्थिरता और धैर्य की कितनी अहमियत है। उसकी आत्मा में एक हल्की सी शांति की लहर दौड़ी, जैसे उसने पहली बार खुद को पूरी तरह से महसूस किया हो। अगले दिन योगी ने उसे एक नदी के किनारे ले जाकर कहा, जल की तरह बनो। यह हर परिस्थिति में बहता है, अपनी राह खुद बनाता है। आरव ने नदी के पानी में छलांग लगाई और देखा कि पानी चट्टानों से टकराकर भी अपनी राह ढूंढ लेता है। योगी ने उसे समझाया, तुम्हारी आत्मा भी जल की तरह निर्मल और शुद्ध होनी चाहिए। जीवन में कई बार तुम्हें रुकावटें आएंगी, लेकिन यदि तुम जल की तरह लचीलापन रखते हो तो हर बाधा पार कर लोगे। आरव की आंखों में नयापन था, जैसे उसने अपनी आत्मा में एक नई ऊर्जा महसूस की हो। उसने संकल्प लिया कि वह जीवन की चुनौतियों को लचीलेपन और शांति के साथ सामना करेगा। फिर योगी ने एक अग्नि प्रज्वलित की और कहा, अग्नि में जब तक ऊर्जा है, यह जलती रहती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में उत्साह और प्रेरणा को हमेशा जलाए रखना चाहिए। अग्नि की लपटों को देखता हुआ आरव उसकी गर्मी और शक्ति को महसूस कर रहा था। योगी ने चेताया, लेकिन याद रखो, अग्नि का सही उपयोग आवश्यक है। यदि यह नियंत्रण से बाहर हो जाए तो विनाश भी ला सकती है। आरव ने समझा कि वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर किसी भी मुश्किल को पार कर सकता था। उसकी आत्मा में एक नई शक्ति का संचार हुआ। अब वह जानता था कि सही दिशा में ऊर्जा का उपयोग करने से जीवन की राह आसान हो सकती है। इसके बाद योगी ने आरव को एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर हवा को महसूस करने को कहा। हवा की ताजगी में उसे आत्मिक स्वतंत्रता का एहसास हुआ। वायु जीवन का आधार है। यह हमें सिखाती है कि अपने विचारों और आत्मा को स्वतंत्र रखो। जकड़न और बंदिशें आत्मा को कमजोर करती हैं। आरव ने खुली हवा में सांस ली और महसूस किया कि जीवन का असली आनंद तभी है जब मन और आत्मा स्वतंत्र हों। उसकी आत्मा में एक अलौकिक ताजगी भर गई, जैसे वह पूरी दुनिया से मुक्त हो गया हो। अंत में योगी ने उसे रात के आकाश को देखने को कहा। जब आरव ने आकाश में फैले असंख्य तारों को देखा तो उसे अपनी आत्मा की विशालता का एहसास हुआ। आकाश हमें असीमता का एहसास कराता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी आत्मा भी असीमित है, इसका कोई अंत नहीं है। जैसे यह ब्रह्मांड अनंत है, वैसे ही हमारी क्षमताएं भी अनंत हैं। आरव ने पहली बार महसूस किया कि उसका अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं है। वह आत्मा की असीमता को समझने लगा और उसकी आत्मा में एक गहरी शांति भर गई, जैसे उसने खुद को पूरी तरह से जान लिया हो। योगी ने अंत में कहा, इन 5 तत्वों का संतुलन ही आत्मा की शक्ति को जागृत करता है। जब पृथ्वी तुम्हें स्थिर रखेगी, जल तुम्हें बहने देगा, अग्नि तुम्हें ऊर्जा देगी, वायु तुम्हें स्वतंत्रता देगी और आकाश तुम्हें असीमता का एहसास कराएगा, तभी तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान पाओगे। आरव ने योगी को प्रणाम किया और पंचतत्वों की शक्ति को समझकर अपनी आत्मा के साथ जुड़ने का संकल्प लिया।
उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और उसने महसूस किया कि ब्रह्मांड के ये तत्व न केवल उसके शरीर का हिस्सा है, बल्कि उसकी आत्मा को भी जीवन देते हैं। अब वह जीवन को नई दृष्टि से देख रहा था और उसकी आत्मा में हर तत्व की शक्ति महसूस हो रही थी। इस कहानी का सार यह है कि जब हम पंच तत्वों का संतुलन समझकर अपने जीवन में उतारते हैं, तब हमारी आत्मा की असली शक्ति जागृत होती है। यह शक्ति हमें हर बाधा को पार करने और अपने जीवन को सार्थक बनाने की प्रेरणा देती है।